आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल। मैं हूं मुस्तकीम शाह और आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हमारे लिए बात करने का समय मांगा था 2 दिन का, वो पूरा होने के बाद आज उन्होंने हमको बुलाया और हमारी जो सबसे बड़ी मांग थी कि ठेका रद्द करो और इन लोगों को फिर से आप काम पर लग लो। तो उन्होंने उसकी टेक्निकली बात हमसे कही और कहा कि जो लोग अभी मानधन पे काम कर रहे थे उनको हम फिर से अभी ठेके में ले लेते हैं। लेकिन हमने उनसे कहा कि हमारे जो लोग हैं, ये लड़ाई है उनकी चालू रहेंगी। हम कोर्ट में इसके खिलाफ दावा दाखिल करने वाले हैं वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से, और वंचित बहुजन आघाड़ी के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में ये केस हम लड़ेंगे जो सब मजदूरों के तरफ से। दूसरी बात थी कि उन्होंने हमारी 2 चीज़ें आज कमिश्नर साहब ने मांग पूरी कर ली है। उसमें से पहले थी कि जो लोग काम कर रहे हैं उनका पगार बैंक में जमा होना चाहिए और जो लोग जो वार्ड में काम करते थे उसी वार्ड में उन लोगों को फिर से भेजा जाए, ये हमारी मांग थी। और वो दोनों मांग पे उन्होंने पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देके उसको मान लिया है। हाँ, ठेके के अंदर वो सब पीएफ उनको जो सेफ्टी चीज़ें होती हैं यानी हैंड ग्लोव्स, मास्क, शूज़ उनको देने के उन्होंने सिक्योरिटी की चीज़ें उन्होंने मान ली है। उनके बाद देखिए अभी ठेका और ये मतलब ये जो चीज़ है ठेका चलाने की, यहाँ के जो प्रशासन मतलब यहाँ के जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो या एमआईएम हो, इन लोगों के सब लोगों ने मिलकर ठेका दिया। तो ठेका रद्द करने का अधिकार अगर कमिश्नर साहब को भी हुआ तो वैसा महासभा में ठराव पारित करना होता है। यहाँ के लोगों की उनके साथ साठगांठ भाई, इसलिए वो ठेका रद्द नहीं कर रहे हैं। 5 साल के बाद फिर से कोई नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा, उसको आउटसोर्सिंग के जरिए काम दिया जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ प्रशासन की नहीं है, ये लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई है और इसमें सब जो पॉलिटिकल पार्टी मिली हुई है उनके साथ उनके खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी है। उन्होंने कहा है कमिश्नर ने कि परसों महाराष्ट्र सरकार को यहाँ से वो जो लेखी ठराव भेजना चाहिए था वो भेजेंगे और 380 जो कर्मचारी है उनके नाम से भेजेंगे। जब महानगर पालिका परमानेंट लोग करेंगी तब इन लोगों का प्रायोरिटी से उस पर जायज़ा लिया जाएगा। अभी कमिश्नर साहब से मैंने वही बात पूछी, क्या तुम दिसंबर 2020 में अगर निविदा निकालते 1006 पद की, इंटरव्यू लेते हैं, आगे सब प्रोसेस होती है, तो इतना होने बाद भी आप फरवरी में ठराव मंजूर होता है, ठेका मंजूर हो जाता है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? अभी आयुक्त साहब ने तो एक ही जवाब दिया, अभी तो मुझे पूरी जानकारी लेना पड़ेगी, अभी तो मुझे कुछ पता नहीं चीज़ का। अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, अभी कमिश्नर साहब को नहीं है। अभी हमारा ही अपना काम है क्या, जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर साहब को नहीं है वो अभी अपने को देनी है उनको। और साहब का जो कासार साहब पे जो अविश्वास ठराव मंजूर हुआ था उसकी प्रत भी नहीं है, यानी वो उनको पता ही नहीं है। अभी जब हमने वो प्रत बताई उनको कि देखिए इस प्रत में क्या क्या उल्लेख है, कासार साहब की गुना शाखा की तरफ से, सीआईडी की तरफ से उनकी चौकसी की जाए, ऐसा उसमें सीधा लिखा है। और उस वही महासभा के ठराव में लिखा है, अविश्वास ठराव में, क्या लिपिक राजू जी खैरनार साहब, लिपिक अनिल जी पारखे साहब, इनकी भी चौकसी की जाए। तो वो तो कुछ हुई ही नहीं। अभी उनसे वही ताल्लुक़ से अभी मैंने कुछ सवाल किए तो उनके पास बोलने को कुछ जवाब नहीं थे। अभी उन्होंने यही कहा है देखते अभी आगे मैं मालूमात निकालता हूँ, उस पर अभी आगे आपको जवाब देता हूँ, ऐसा अभी उन्होंने बोला है। अंदाज़ दूसरा है, तो कौन सा अंदाज़ है? अंदाज़ दूसरा ऐसा है कि आज तक मालेगांव कॉरपोरेशन के अंदर सब कारोबार बोले तो एकदम ये ईंट का है तो पत्थर का है और पत्थर का है तो सीमेंट का, यही पता चलता नहीं। इतना बेकार मालेगांव कॉरपोरेशन का कारोबार है। तो ये वजह से आपने कभी इधर ढुक के भी देखा नहीं। और ये जो मेरे जो अल्फाज है, ये अल्फाज है कि उनको अल्टीमेटम है, उनको अल्टीमेटम ऐसा है कि ये गरीब लोगों का पेट और खाने का जरिया उन्होंने डायरेक्ट बंद कर दिया है, इसलिए ये मेरे को ऐसा अल्टीमेटम देना पड़ा। और जो कोरोना महामारी का जो लेटर दिया है, अभी कमिश्नर साहब को हमने ये बोलने वाले, ये लोग अगर ठेके पे चढ़ते तो इनको मालेगांव महानगर आयुक्त का लेटर के सही के साथ वो कोरोना योद्धा का लेटर इन्होंने देना चाहिए, ये मेरी ऐसी गुजारिश है।